ओके, तो इस वाली क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आइसोमेट्रिक होता है क्या, लुक लाइक 3D ऑब्जेक्ट नॉट अ 3D, मतलब वो 3D जैसा लगता है, केवल 3D होता नहीं है। जैसे कि आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इन सब ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये आपको इस तरह से प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि ये 3D हो, लेकिन एक तरह से इल्यूजन है, ये आपको बिल्कुल बहका रहा है ये कि 3D है, लेकिन है नहीं ये। तो आपको इसके द्वारा 3D की कुछ जानकारी हो जाती है कि 3D ऑब्जेक्ट किस तरह से बनेंगे, उसमें किस तरह के ऑप्शन यूज होते हैं, लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ये चीज। आइसोमेट्रिक के लिए मैं आपको बता दूं, आइसोमेट्रिक के लिए टोटल 6 एंगल यूज होते हैं। एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री। याद रखिएगा, मैं 1 बाय 1 करके बोल रहा हूं। ये है 30 डिग्री, मतलब इस तरफ जो लाइन जाएगी वो होगी 30 डिग्री, ऊपर की तरफ जो लाइन जाएगी वो होगी 90 डिग्री, इस तरफ जो लाइन जाएगी वो होगी 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, इस तरफ जो लाइन जाएगी वो कितनी होगी, हाँ जी 210, नीचे 270 और इस तरफ 330। समझ में आया कितनी लाइनें काम में आएंगी आपके पास? हाँ जी बताइए मुझे। ये दे 6 लाइन, मैं आपको यहां पे क्लियर करके बता देता हूं। लाइन एट द रेट लेंथ ऑफ लाइन कुछ भी ले लेते हैं, 100 लेस देन एंगल 30। बहुत छोटी लाइन हो गई है तो इतना ही ले लेते हैं हम, सारे ऑब्जेक्ट को इतनी ही बड़ी लाइन बना लेते हैं। ये लीजिए, और इसको क्या करते हैं, मिरर कर देते हैं, इसको और इसको भी मिरर कर देते हैं। ये लीजिए, अभी मैं DT से कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं। और 0 आई थिंक अभी तक भी आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, ये ऐसा ही है ना? और बोरिंग अभी क्लियर हो जाएगा, अभी आपको खुद को समझ में आने लगेगा। ये मैं करके बता रहा हूं। देखिए आपके कौन कौन से एंगल यूज होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये किसी का वॉइस आ रहा है तो वो बंद कर ले अपना माइक, और ये सब समझ के रखिए, सब बंद कर लिया करिए अपने आप ही, कहने की जरूरत ना पड़े। देखिए इतने ऑब्जेक्ट आप जानते हैं कि इस तरफ ये होगा, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से 0 इधर होता है, 30, 90, 150, 180, 210, 270 एंड 330। अब इनमें से यूज कौन कौन से होंगे? देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये जो दोनों हैं वो डिलीट कर देता हूं मैं, ये दोनों यूज नहीं होंगे। क्या क्या यूज होगा? 30 डिग्री यूज होगा, 90 डिग्री यूज होगा, 150, 210, 270 एंड 330। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिख रहा है आपको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए 30 डिग्री एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में 150, थर्ड क्वाड्रेंट में 210 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 330। और जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे जाने के लिए 90 और 270 होता है। इतना समझ में आ गया? अब केवल ये 6 एंगल यूज लेते हुए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, पहला ऑब्जेक्ट मैं ये बना रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे? देखिए यहां से हम किसी भी जो एंगल हमारे सामने दिख रहा है, यानी ये जो कॉर्नर हमारे सामने दिख रहा है, इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं अधिकतर, और ये इस तरफ जा रहा है 35 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कितना एंगल होगा? 30 डिग्री। ऊपर जा रहा है 25, तो ये एंगल हो जाएगा 90। इस तरफ वापस आ रहे हैं यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 210, और नीचे वापस आ रहे हैं 270। इस तरफ जाएंगे 40, तो कितना हो जाएगा? 150 एंगल। ऊपर जाएंगे 25 ही जाएंगे और ये हो जाएगा 90। इस तरफ आएंगे 330 एंगल, नीचे 270, इस तरफ 330, ऊपर 90, इस तरफ 330। समझ में आया इतना? चलिए बनाते हैं। लाइन आपको बता देता हूं। लाइन लिया हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, एट द रेट लेंथ ऑफ लाइन 35 लेस देन एंगल कितना? 30। एट द रेट 25 लेस देन एंगल कितना?
90। समझ में आ रहा है क्या इतना? एट द रेट 35 लेस देन एंगल 210, ठीक है। एट द रेट 25 लेस देन 270। हाँ जी, ये एक बेस, ये देखिए ये वाला बन गया है। अब इधर वाला सिस्टम हम बनाते हैं। एट द रेट 40 लेस देन एंगल कितना होगा? 150। ऊपर जाना है। एट द रेट 25 लेस देन एंगल कितना होगा? एंगल 90। बताते नहीं हो, ये डिस्टेंस नहीं पता। 40 माइनस 13 27, 27 डिवाइडेड बाय 2 13.5, तो 13.5 का गैप है ये लेंथ ऑफ लाइन। एट द रेट लेंथ ऑफ लाइन 13.5 लेस देन एंगल 330। फिर नीचे 12 जाना है, तो एट द रेट लेंथ ऑफ लाइन 12 लेस देन एंगल 2, वेरी गुड। एट द रेट 13 लेस देन एंगल, वेरी गुड। एट द रेट 12 लेस देन एंगल 90। एट द रेट 13.5 लेस देन एंगल 330, वेरी गुड। देखिए इतना बनने के बाद इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, यहां से यहां पे कॉपी, हाँ सॉरी डू, यहां पे कॉपी, यहां पे कॉपी और यहां पे कॉपी। इतना समझ में आया? लाइन लेते हैं यहां से यहां तक और इसको बीच में से ट्रिम कर देते हैं। यहां से यहां पे एट द रेट लेंथ ऑफ लाइन कितना? 10 लेस देन एंगल 30, सॉरी 30 नहीं, यहां पे 330 होगा। अंडू। एट द रेट लेंथ ऑफ लाइन 10 लेस देन 330। जो ये एक्स्ट्रा आया है इसको कट कर देंगे ट्रिम करके। ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया है। हाँ जी, एस नहीं, आइसोमेट्रिक से 3D नहीं बनता है। आइसोमेट्रिक केवल 3D के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के काम में आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो कर सकते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा, कुछ दिन में आपके पास आ जाएगा, मे बी 2-3 दिन में आपके पास वो चीज भी आ जाएगी। तो आइसोमेट्रिक समझ आया है क्या आपको? हाँ जी, मैंने बताया ना, ये एक प्लेन पे बनता है तो ये 3D नहीं है। जबकि 3D होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसमें x, y, z तीनों इंक्लूड होते हैं। ये x और y में बनता है, या y और z में बनता है, या z और x में बनता है, किन्हीं 2 डायमेंशन में बनता है, ठीक है। इसमें हाइट नहीं होती है, वैसे दिखाई जाती है, यानी इल्यूजन है। जैसे आप 2 बॉक्स बना के, जो रेक्टेंगल बना के और उनके किनारे मिला दिया करते थे, तो एक बॉक्स टाइप का लगता था ना आपको, क्यूब टाइप का, कि ये क्यूब बना लिया है हमने, ऐसा होता था। तो ये काल्पनिक है। एक प्लेन पर, यानी एक पन्ने पर, एक सरफेस पर कभी 3D ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आप केवल इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे कई बार आपने इस तरह के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे, जिसपे एक पेपर पे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ग्लास रखा हुआ है, लेकिन वो क्या होता है, पेपर पे ऐसे दिखता है, इस एंगल पे सेट करते हैं ताकि वो 3D जैसा लगे, जबकि होता वो उस पे छपा हुआ है नीचे। ऐसा देखा है ना आपने कभी, कई बार। तो केवल एंगल सेट करते हैं, और कई वाली मूवियों में देखा होगा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब इस तरह से आपके भ्रम पैदा करते हैं। इल्यूजन मतलब भ्रम पैदा करते हैं। तो ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए है कि ये ऑब्जेक्ट 3D जैसा है, जबकि ये होता नहीं है 3D। समझ गए? क्या आपको ये समझ में आया क्या जो मैंने बताया? पोलर कोऑर्डिनेट जो मैंने बताया वो समझ में आया क्या? आ गया। चलिए मैं अब आपको, अब ये जो मैंने बताया था ये हार्ड वाला मेथड था। कैसा वाला मेथड था? हार्ड वाला मेथड था, जो हाँ जो आपको समझ में आ गया है आई थिंक। अब आपको कौन सा वाला मेथड समझना है? इजी वाला। क्योंकि अगर इजी समझा के हार्ड समझाता तो मैं समझ में आता क्या आपको? फिर कोई समझना ही नहीं चाहता। तो पहले मैंने जो बेसिक मेथड है, जो थोड़ा हार्ड लगता है आपको, वो समझाया है। अब मैं आपको इजी मेथड समझाता हूं। तो अब देखिएगा, यहां पे स्नैप होता है, स्नैप मोड, इसे ऑन नहीं करना है।
ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, मूवी बहुत ज्यादा देखते हो ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से हंगामा मूवी है, हंगामा नहीं सॉरी, वो कुछ ऐसा है जिसमें वो मतलब वो बोलता है कि ये बटन नहीं दबाना था प्लेन का, ठीक है, वो फ्यूल उसके खत्म हो जाता है। कौन सा, धमाल, ओके धमाल मूवी। हाँ, बोले रेड बटन है दिख रहा है, बोले हाँ दबा दिया, बोले नहीं दबाना था, ऐसा ही था ना। तो ये भी बिल्कुल वही चीज है, यहां पे आपको इसे ऑन नहीं करना है, मतलब दबाना नहीं है इस बटन को। इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसमें स्नैप सेटिंग दिखाई दे रही है सबको, स्नैप सेटिंग पर क्लिक करना है। यहां पे नीचे आएंगे, स्नैप टाइप दिख रहा है, स्नैप टाइप में नीचे है, एक तो है रेक्टेंगुलर स्नैप और एक है आइसोमेट्रिक स्नैप। तो यहां पे आइसोमेट्रिक स्नैप पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। इतना समझ में आया? आपका कर्सर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा, रेड एंड ग्रीन हो गया, दिख रहा है आपको कर्सर। और अब इसमें ऑर्थो ऑन भी कर देंगे, मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया है। अब देखेंगे तो आप देखिए ये केवल इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरफ नहीं जा रहा है, यानी 30 डिग्री और 210 डिग्री पे नहीं जा रहा है, 150 और 330 पे जा रहा है, 90 और 270 पे जा रहा है डिफॉल्ट। अब इसको चेंज करने के लिए, यानी प्लेन चेंज करने के लिए आप F5 दबाएंगे। F5 दबाया, आई थिंक F5 से इसका जूम भी होता है, मेरे हिसाब से F5 में क्या होता है, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं यहां से जाके बताऊंगा, क्योंकि जो इस वीडियो को मैंने ऑन किया है तो जूम इन जूम आउट F5 के लिए है। चलिए, आइसोप्लेन लेफ्ट मैंने टॉप किया, तो टॉप में इस तरफ और इस तरफ, ये देखिए इस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये हुआ नहीं टॉप, राइट, ओके, ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तीनों में बनेगा नहीं और F5 से वो होगा नहीं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ी सी करेगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो वीडियो बन रहा है उसमें F5 जूम करने की है। तो ये देखिए जूम हो रहा है, ये जो चीज है वो इस तरह से बनती जाएगी, लेकिन F5 से मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ इसे, इसलिए मुझे क्या है, इसको हटाना पड़ेगा एक बार और वैसे ही दिखाना पड़ेगा आपको। वीडियो मेरे को यहीं पे एंड करना होगा ताकि मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊँ, ठीक है। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा, बेसिक मेथड तो समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना है वो चीज मैं आपको विदाउट वीडियो बताता हूं। तो ये चीज अभी मैं यहीं पे एंड करता हूं, क्लियर? ओके।